हाय हेल्थ लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप मुझसे किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं और आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे जब लैन वांग जी अपने लास्ट मतलब अल्ट्रासाउंड के लिए गया हुआ था तो यहाँ पे डॉक्टर जैन चैंग को मतलब गुस्सा करते हुए बोलती है कि जब वो उससे बार बार बोल रही है कि उसे रेस्ट करना है, अपना ध्यान रखना है, प्रॉपर केयर लेना है, तो वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि बच्चा सरवाइव कर पाएगा। इवन अगर हमने देर की, ऑपरेशन जल्दी नहीं किया तो शायद लैन वांग जी को भी रिस्क में पड़ सकता है, उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन इस बेबी को बचा पाएंगे इसकी हम गारंटी नहीं ले सकते। इवन हम तो ये तक नहीं जानते कि बेबी अभी तक सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि इसकी हार्ट बीट्स बहुत लो चल रही है। यहाँ पे जैन चैंग भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका था। उसे नहीं पता चल रहा था कि सच में क्या उसने अपने मॉम पर विश्वास करके सही भी किया या नहीं, क्योंकि लैन वांग जी बार बार कह रहा था कि यार अल्ट्रासाउंड में ये सब कुछ बताया जा रहा है, बट वो अपनी माँ पे विश्वास कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ लैन वांग जी, उसके लिए तो अब पूरी दुनिया ही रुक रही थी। ऑफ कोर्स एक इंसान जिसने एक बेबी को अपने वॉर्म में इतने महीनों से रखा हुआ है, उसे प्रोटेक्ट करने की हर एक कोशिश की है, उसे बचाने के लिए, ना जाने अपनी कितनी तकलीफ सही होंगी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बाय एनी चांस अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको किसी तरीके का पेन होता है, कभी फीवर आता है, तो आप लोग मेडिसिन्स नहीं ले सकते। इवन जो मतलब हम घरेलू नुस्खे आजमाते हैं ना, वो भी हम लोग हाई डोज पे नहीं ले सकते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे एक प्रेग्नेंट वुमन को ना सफ़र करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो अब लैन वांग जी को पता चल रहा था कि शायद उस सब के बावजूद भी वो अपने बेबी को शायद खो देगा। जैन चैंग लैन वांग जी की तरफ देख रहा था और लैन वांग जी ने अपनी नज़रें पूरी तरीके से जैन चैंग से घुमा ली थी। जैसे कि इस वक्त वो उसको बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था, या फिर देखना भी चाहता था तो अपने इमोशंस उसे दिखाना नहीं चाहता था। यहाँ पे से अब सीधा हम लोग जाते हैं 2 साल आगे। 2 साल आगे बहुत कुछ चेंज हो चुका था, लेकिन क्या चेंज हुआ वो हम आने वाली स्टोरीज़ में देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो हम एक छोटी सी कंपनी, बहुत बड़ी नहीं, छोटी छोटी कंपनी, उसके अंदर का जो माहौल है ना उसको देखते हैं। यहाँ पे दो जो लोग हैं ना जिन्होंने पार्टनरशिप में ये कंपनी खोली थी, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। क्यों? क्योंकि अचानक से उनकी कंपनी के जितने भी सिस्टम्स थे ना, कंप्यूटर वगैरह, वो शट डाउन हो चुके थे, वो काम ही नहीं कर रहे थे। और यहाँ पे जो मतलब पार्टनर्स थे ना, उनमें से एक चिल्लाते हुए बोलता है अपने पार्टनर को कि तुमने आज ही एक न्यू आईटी डिपार्टमेंट का एक बंदा हायर किया था ना, तो वो कहाँ है, वो अभी तक क्यों नहीं आया है। तो यहाँ पे सामने वाला बंदा बोलता है काम डाउन, वो आ ही रहा है, उसने पहले ही बोला था कि वो थोड़ा लेट हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी हमारे सिस्टम का शट डाउन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर रोज़ तो होता है ना। अब हम लोगों ने सिस्टम ही इतनी लो क्वालिटी के लगाए हैं तो वो तो होगा ही। यहाँ पे सामने वाला बोलता है तुम भी अच्छे से जानते हो कि हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम लोग हाई क्वालिटी के यहाँ पे सिस्टम्स लगाएं, उनमें हाई क्वालिटी के हम लोग नेट प्रोवाइड कराएं। तो प्लीज़ जो है जैसा है फ़िलहाल के लिए उसी में चलाओ, लेकिन अपने डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट के पर्सन को जल्दी से जल्दी बुलवाओ, क्योंकि अगर 1 घंटा भी ये चीज़ें ऐसे रही ना, तुम भी अच्छे से जानते हो कि हम कितने बड़े लॉस में आ जाएंगे। सामने वाला पर्सन अपने बालों को हाथ में वो थोड़ा सा नोचते हुए बोलता है मुझे पता है कि हम उस लॉस को झेल नहीं पाएंगे, लेकिन प्लीज़ मेरी बात को भी समझने की कोशिश करो। वो ऑलरेडी यहाँ पे इन्फॉर्म करके गया था कि वो आज लेट आएगा। तो यहाँ पे सामने वाला बंदा हंसते हुए बोलता है फर्स्ट दिन, पहले दिन कौन लेट आता है, ये कैसे बंदे को तुमने हायर किया है। तो यहाँ सामने वाला बंदा बोलता है जिसको भी किया है मुझे नहीं लगता कि वो गलत इंसान है, तो प्लीज़ अपने ऑफिस में जाओ, तुम्हारे इस वक्त काम तो चल ही रहा होगा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो कर ही लो ना। वो उसको गुस्सा करते हुए बोलता है।
यहाँ पे सारे के सारे एम्प्लॉयज़ अब आपस में बातें करने लगे थे। ऑफ कोर्स खाली टाइम है तो बातें ही करेंगे ना। और वो दोनों ही जो पार्टनरशिप में थे वो उन एम्प्लॉयज़ की तरफ देख रहे थे। ऑफ कोर्स उन्हें क्या ही फ़र्क पड़ेगा, सैलरी एट द मंथ के एंड में उनके पास आ ही जाएगी। अभी उनके पास फ्री टाइम है तो आराम से गप्पे तो मारेंगे ही। उन्हें क्या ही फ़र्क पड़ता है कि कंपनी में लॉस हो या ना हो, जब तक उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि ये कंपनी उन्हें जो दे रही है ना वो उनकी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब एक ऐसा एक्सपीरियंस जो वो शायद कहीं और से गेन नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक कंपनी एक अलग तरीके का काम करती है। एक कंपनी दूसरी कंपनी की जैसे सेम काम नहीं करती है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे जो नॉलेज ने यहाँ पे मिल रहा है वो कहीं और जाके नहीं मिल सकता। सेम शायद किसी का इस कंपनी से घर भी चल रहा होगा, लेकिन इस चीज़ को फ़िलहाल वो लोग नहीं समझेंगे। दूसरा पर्सन जो कि गुस्से में था वो अपने माथे को हल्का सा सहलाते हुए बोलता है, प्लीज़ उस बंदे से कांटेक्ट करो और जल्दी से जल्दी बुलाओ। हमारे सिस्टम से अगर ऐसे ही शट डाउन रहे ना तो शायद प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे सामने वाला पर्सन बोलता है, ओके मैं ट्राई करके देखता हूँ। वैसे उसने ऑलरेडी बोला था कि वो लेट आएगा, मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी आ भी पाएगा। ऐसा कहते हुए उसने अपने पॉकेट से फ़ोन बाहर निकाला और रिसेप्शनिस्ट के पास जाके जो कल यहाँ पे इंटरव्यू दे के गया था उसका फ़ोन नंबर मांगने के लिए मतलब मांगा था। यहाँ पे वो दोनों ही जो थे ना, आई मीन पार्टनरशिप में जिन्होंने ये कंपनी खोली थी, वो दोनों ही कल के इंटरव्यू में नहीं थे, क्योंकि उन दोनों को ही एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए एक साथ कहीं जाना पड़ा था। और यहाँ पे जो मैनेजर था ना उसने इस इंटरव्यू को लिया था और उसी ने उस न्यू बंदे को हायर किया था। यहाँ पे जैसे ही रिसेप्शनिस्ट ने रजिस्टर बाहर निकाल के उस बंदे का नंबर उस मतलब पहले वाले पर्सन को दिया था, तो यहाँ पे वो जैसे उस नंबर पे कॉल करने वाला होता है, अचानक से जिस फ्लोर में वो थे ना उस फ्लोर में, आई मीन ये बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे कोई लिफ्ट वगैरह तो नहीं होंगे, ठीक है। तो इस फ्लोर के ना डोर ओपन होता है, एक्सेस जो उसके पास था ऑलरेडी उससे वो उस डोर को ओपन करता है और अंदर आता है। डोर की आवाज़ जो थी ना खुलने की, उसकी वजह से कुछ लोगों का ध्यान उस तरफ गया था, जिसमें से वो दोनों पार्टनरशिप वाले पर्सन भी थे। उन्होंने जैसे ही उन्हें देखा वो दोनों ने ही एक साथ बोला, लहरों जी। उन दोनों ने ही एक साथ उस तरफ देखा और एक साथ उस इंसान का नाम लिया। हाँ, वो कोई और नहीं, लैनवांग जी ही था। यहाँ पे लैनवांग जी जैसे ही कॉलेज नहीं ऑफिस के अंदर एंटर करता है तो वो सबसे पहले उन दोनों की शक्ल देखता है जो कि इसके सामने खड़े थे, और उन दोनों को ही देख के वो काफ़ी शॉक्ड था। ऑफ कोर्स उसने ये तो देखा था कि इस कंपनी का नाम एचएक्स कंपनी है, लेकिन उसने अभी तक इसको डीपली नहीं देखा था, और ये कंपनी न्यू थी ना कि इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स भी मार्केट में नहीं थी। लेकिन अब उसे पता चल रहा था कि ये HXQ था। ऑफ कोर्स एक भीषण और एक वीइंग यानी कि वीवो श्यान का जो श्यान है ना उसका एक्स था। वो अब कम्प्लीटली समझ चुका था कि एक्चुअल में यहाँ पे पार्टनरशिप में जो काम कर रहे हैं वो कौन है। लैनवांग जी इस वक्त यहाँ पे खड़ा होकर यही नहीं सोच पा रहा था कि अब उसने कदमों को आगे बढ़ाना है या फिर पीछे खींचना है। इस वक्त उसको जॉब की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वो पीछे नहीं जा सकता था, लेकिन आगे जो था उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। ऑफ कोर्स ये एक ऐसा मतलब सिचुएशन है जिसे वो एक्सेप्ट करना भी चाहे ना तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पास्ट आज उसके सामने खड़ा है, और वो भी एक ऐसा पास्ट जिसकी वजह से उसके पास्ट में ना जाने क्या कुछ हो चुका है। यहाँ पे लैनवांग जी वहीं पे एक जगह पे स्टिफ रह चुका था, साथ ही साथ वीइंग भी। लेकिन वेसांग था जो कि बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड था ये देख के कि लैनवांग जी उनकी कंपनी में आया है। यहाँ पे वेसांग अपने कदमों को आगे बढ़ाता है और वो लैनवांग जी के पास पहुँचता है। लैनवांग जी को उसने हैंडशेक करते हुए कंपनी में वेलकम किया। उसके बाद बोला कि उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इस कंपनी के IT डिपार्टमेंट का न्यू हेड वो है। तो यहाँ पे
लैनवांग जी बोलता है कि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि जिस कंपनी में मैं काम करने वाला हूँ वो तुम दोनों की कंपनी है। लेकिन एक चीज़ उसके दिमाग में चल रही थी कि आखिरकार ये दोनों अपनी अलग कंपनी क्यों खोले हुए हैं। चलो वेसांग का तो उसे समझ में आता है, क्योंकि उसके जो ब्रदर थे ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। ऑफ कोर्स उनका मानना यही था कि आज नहीं तो कल वेसांग को अपने लिए कुछ अलग करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि जो कुछ उनका है वो वेसांग का नहीं है, लेकिन उन्होंने वेसांग को इतनी ईजिली दिया भी नहीं। वेसांग को हर एक चीज़ के लिए थोड़ा बहुत ही सही लेकिन स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन विंग वो यहाँ पे क्यों है? क्योंकि विंग की कंपनी तो काफ़ी अच्छी ऊंचाइयों में थी ना, आई मीन होगी भी। तो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लैनवांग जी को लगा कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं ना कि विंग भी थोड़ा सिंसियर हो गया हो ये देखने के लिए कि कैसा होता है एक नया काम, कैसा होता है जब हम किसी चीज़ को उसकी नींव से शुरू करते हैं, ये सब कुछ वो एक्सपीरियंस करना चाहता हो। लेकिन फिर उसे याद आता है वो विंग जो कि स्टार्टिंग से अपना स्कूल का काम करना पसंद नहीं करता था, उससे ज़बरदस्ती लैनवांग जी करवाता था। वो क्या ही कंपनी को स्टार्टिंग से खोलने की बात करेगा। यहाँ पे वेसांग बहुत कुछ बोल रहा था आगे को, लेकिन लैनवांग जी ने कुछ भी नहीं सुना था, क्योंकि उसकी नज़रें एकटक विंग पे थी और विंग की एकटक लैनवांग जी के पास। विंग अपने ही ख्यालों में था, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत सारे क्वेश्चंस थे और बहुत सारी चीज़ें थी जो उसे याद आ रही थी। लेकिन उसके इस ड्रीमी वर्ड से, उसके इस थॉटफुल वर्ड से उसको बाहर निकालने में वेसांग ने पूरी पूरी कोशिश की और यहाँ पे उसको उसके थॉट वर्ड से बाहर निकालते हुए बोला, विंग क्या तुम अपने न्यू एम्प्लॉय का वेलकम भी नहीं करोगे? यहाँ पे विंग जब मतलब आंसर नहीं देता तो यहाँ पे लैनवांग जी को लेके वेसांग उसके सामने जाता है और यहाँ पे उसको हल्का सा सीख करते हुए बोलता है, क्या हुआ? तुम क्या कौन से ख्यालों में खोए हुए हो? तुम्हारे सामने तुम्हारी कंपनी का IT डिपार्टमेंट का हेड है, तो प्लीज़ वेलकम करो। और वैसे भी अभी तक तुम ही चिल्ला रहे थे ना कि इसे जल्दी बुलाओ जल्दी बुलाओ, तो आ चुका है वो। यहाँ पे विंग फाइनली अपने थॉट्स से बाहर आता है और यहाँ पे लैनवांग जी को देखते अपने हाथ को आगे बढ़ाता है हैंडशेक के लिए। उसके बाद बोलता है, वेलकम टू आवर कंपनी। यहाँ पे वो आगे भी कुछ कहना चाहता था बट उसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे। लैनवांग जी कुछ देर तक उसके हाथ को देखता है। वो नहीं चाहता था कि वो उस हाथ को छुए। जिस इंसान की वजह से उसने इतना सब कुछ झेला है, उस इंसान के आसपास वो रह भी कैसे सकता है? लेकिन क्या इस वक्त पर्सनल मैटर्स को इन सारी सिचुएशन में इन्वॉल्व करना सही रहेगा? इन सारी चीज़ों को सोचते हुए लैनवांग जी ने भी हल्का सा हैंडशेक किया और नोट किया, थैंक यू भी कहा। यहाँ पे विंग ने डायरेक्टली ना इधर की बात की ना उधर की बात की, डायरेक्टली लैनवांग जी से बोला, अब मैंने सुना था कि तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, होप तुम ठीक हो गई। थोड़ा सेकी वॉइस में विंग ने ये सब कुछ बोला था। लैनवांग जी ने विंग और वेसांग दोनों की ही तरफ देखते हुए बोला, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस जगह पे हमारे पर्सनल मैटर्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, ना ही यहाँ पे उनकी बात की जाएगी। यहाँ पे विंग समझ चुका था कि उसने सच में थोड़ी स्टूपिड चीज़ तो की है। उसने फिर से हाथ आगे बढ़ाते हुए लैनवांग जी से बोला, अच्छा लगा तुम्हें? लेकिन इससे पहले ही लैनवांग जी बोलता है, हाँ अच्छा तो लगेगा ही ना, आखिरकार तुम्हारी कही हुई बात सच जो हो गई। मैं किसी रिश्ते को निभाने के काबिल नहीं था ना, और तुम इस वक्त मुझे अकेला देख रहे हो। उम्मीद है तुम्हें तुम्हारी कही हुई बात सच होते हुए दिख गई तो तुम्हें खुशी हुई होगी। एनीवेज इफ़ यू डोंट माइंड, तो क्या मैं अपना कैबिन देख सकता हूँ? तो यहाँ पे वह संग एकटक विंग की तरफ देखता है और उसके बाद फिर लैनवांग जी की तरफ। यहाँ पे वो एक एम्प्लॉय को अपने पास बुलाता है और उसके बाद उसे लैनवांग जी को उसका कैबिन दिखाने के लिए बोलता है। लैनवांग जी आगे बढ़ जाता है। विंग ने जो हल्का सा हाथ अपना फिर से आगे निकाला था हैंडशेक के लिए, वो तो वहीं अटका रह चुका था और वो अपने मन में ही सोचता है, मैं तो कहने वाला था कि मुझे तुम्हें यहाँ पे देख के खुशी हुई, लेकिन ये क्या था? इसने पहले तो कभी मुझसे ऐसी बात नहीं की। ये आज
ये एटीट्यूड वैसा ही है, बिल्कुल वही बिहेवियर, वही एटीट्यूड, वही गट्स, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन कुछ चेंज है। वो क्या चेंज है? ऐसा क्या है जो इसमें बदल चुका है? विंग अपने ही माइंड में सोच रहा था। तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, प्यार। उसकी नज़रों में अब तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है, इसलिए तुम्हें चेंजेस नज़र आ रहे हैं। एनीवेज, उसने जो भी कहा हो और तुम जो भी कहना चाहते हो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, इतना याद रखना कि सच में पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही रिलेशनशिप्स को अलग रखना। दोनों को ही यहाँ पे मैस्ड अप करोगे ना, तो जो फैसला हमने लिया है उस फैसले को गलत होने में 4 दिन नहीं लगेंगे। ऐसा कहते हुए वेसंग भी अपने कैबिन की तरफ निकल चुका था। लैनवांग जी अपने कैबिन में जा चुका था और जो कुछ भी फॉल्ट इस वक्त सिस्टम्स में हुआ था ना, जो भी एरर आ रही थी, उनको वो रिजॉल्व करने लगा था। वेसांग भी अपने कैबिन में जा चुका था, लेकिन यहाँ पे एकदम डम्फाउंड ही रह चुका था, तो वो था विंग। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार चल क्या रहा है। एक इंसान उसकी कही हुई बातों को भी समझ ले रहा, मतलब गलत समझ रहा है, और दूसरा इंसान उसकी अनकही बातों को भी समझ ले रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी मतलब जो उसको बॉदर कर रही थी ना, वो चीज़ ये थी कि वो चाहता था कि जो इंसान उसकी अनकही बातें समझ ले, वो उसकी कही हुई बात नहीं समझ रहा था। और जो चाहता था कि जो समझे ना समझे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इंसान उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ही समझ जा रहा है कि आखिरकार चल क्या रहा है। आखिरकार क्या हुआ होगा 2 साल पहले, हम में से फ़िलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, जो भी हुआ है बहुत गजब हुआ है। जी, विंग और लैनवांग जी दोनों के ही बदले हुए रवैये से पता ही चल रहा है। लेकिन क्या हुआ है ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।